So hello students, once again welcome back to Prakashan classes and in this video we are going to start the chapter measures of dispersion. ये चैप्टर रहने वाला है बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट में, यानी ये मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में कवर्ड रहता है. ठीक है, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये रहने वाला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का पहला क्लास, फर्स्ट लेक्चर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक सीखेंगे. राइट, बहुत सारा टॉपिक हम लोग को सीखना है. क्या क्या टॉपिक सीखना है? वी विल गेट टू लर्न अबाउट रेंज, देन मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले हम लोग डिस्पर्शन का मीनिंग लिखते हैं. तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं डिस्पर्शन के बारे में. डिस्पर्शन होता क्या है? इट इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. एवरेज का मतलब क्या होता है ना, मीन होता है. ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी नंबर सीरीज है, किस एक्सटेंट तक वैल्यूज एवरेज से डिफर कर रहा है. एवरेज से डिफर करना मतलब एवरेज से कितना डिस्टेंस में है. ठीक है, कितना दूरी है. ठीक है, डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक नंबर सीरीज है, उसमें जो वैल्यूज है वो कितना डिफर कर रहा है एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से. राइट, उसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? जहां पे हम लोग कॉन्क्रीट टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिस्पर्शन को मेजर करते हैं. जैसे सैलरीज को हम लोग इन रुपीज में मेजर करते हैं. ठीक है, कोई सॉलिड आइटम होगा तो उसको किलोग्राम्स में मेजर करेंगे. डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट मेजर मींस. और रिलेटिव मेजर में क्या होता है ना, जहां पे हम लोग डिस्पर्शन को कोएफिशिएंट निकालते हैं. मतलब रिलेटिव मेजर मतलब आइदर ये रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा या तो परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा. तो एक एक करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of original units, expressed in terms of original units. ऐसा measures of dispersion which are expressed in terms of original units of a series are termed as absolute measures. इसको absolute measures कहते हैं. वो measures of dispersion which are measured, which are expressed in terms of original units of a series are termed as absolute measures. Relative measures क्या होता है? The measures of dispersion which are measured as a percentage, जिसको हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं या फिर रेशियो के फॉर्म में मेजर करते हैं. और रेशियो ऑफ द एवरेज आर टर्म्ड एज रिलेटिव मेजर्स. एब्सोल्यूट मेजर्स आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्क्रीट यूनिट्स, मतलब कॉन्क्रीट मतलब प्योर यूनिट्स में मेजर करते हैं. ठीक है, या तो सैलरीज को हम लोग रुपीज में मेजर करेंगे, कोई सॉलिड आइटम होगा तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, एंड सो ऑन. दैट इज यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच द डेटा हैज बीन एक्सप्रेस्ड लाइक रुपीज, सेंटीमीटर्स, किलोग्राम्स एक्सेट्रा. रिलेटिव मेजर्स क्या होता है ना, इसका ये यूनिट फ्री होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब ये एक प्योर नंबर होता है. ठीक है, रिलेटिव मेजर इज समटाइम्स नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन. कोएफिशिएंट मींस अ प्योर नंबर. कोएफिशिएंट क्या होता है? एक प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, मतलब इसमें कोई यूनिट्स नहीं होता है. रिलेटिव मेजर्स यूनिट्स फ्री होता है और एब्सोल्यूट मेजर्स विद यूनिट्स होता है, कॉन्क्रीट यूनिट्स के टर्म्स में होता है. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन. अब नेक्स्ट थिंग जो हम लोग कॉपी में लिखेंगे, दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड. अब इस चैप्टर में ना टॉपिक्स तो वैसे बहुत सारा है, एक एक करके हम लोग सारा टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर करेंगे, पूरा बात समझ में आएगा. ठीक है, दिस इज माय गारंटी. बस आपको क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे करते रहना है और जैसे जैसे सीक्वेंस में क्लास करवाया जा रहा है वैसे करते रहना है. सो लेट्स गिव द हेडिंग टॉपिक्स टू बी कवर्ड. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर
और एक होता है रिलेटिव मेजर। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। सो एब्सोल्यूट मेजर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे रेंज, और इसी के कंपैरिजन में रिलेटिव मेजर में पहला टॉपिक सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पहले सीखेंगे रेंज विच इज एन एब्सोल्यूट मेजर, एंड फिर सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज RANGE। फिर सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, ये एक टॉपिक का नाम है, और रिलेटिव मेजर्स में कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, शॉर्ट में बोलेंगे तो QD। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, थर्ड टॉपिक आता है मीन डेविएशन। थर्ड टॉपिक आता है मीन डेविएशन, एंड रिलेटिव मेजर में भी थर्ड टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फोर्थ टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड दो टॉपिक। एक हम लोग सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हम लोग सीखेंगे वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, VARIANCE, वेरिएंस, और उससे रिलेटेड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग का ये चैप्टर बेस्ड है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में एब्सोल्यूट मेजर्स में आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एंड रिलेटिव मेजर्स में आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो जो भी टॉपिक सीखेंगे ना उससे रिलेटेड उसका कोएफिशिएंट निकालना भी सीखेंगे, वही होता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग रेंज के सम्स के साथ। तो कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देंगे रेंज। सबसे पहले लिखेंगे रेंज, RANGE, सबसे पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेंज, RANGE। नाउ रेंज निकालने के लिए देखो, रेंज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, और एक होता है हाईएस्ट पॉइंट दैट इज द एंड पॉइंट। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना उसी को रेंज बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम को हम लोग L डिनोट कर रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, सीरीज का सबसे लार्जेस्ट आइटम, कोई भी नंबर सीरीज का, माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। मतलब सीधा सीधा बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करने पे रेंज आ जाता है।
ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। अब दूसरा बात लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखो किसी का भी कोएफिशिएंट निकालेंगे ना, तो जिसका कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब रेंज न्यूमरेटर में रहेगा। तो रेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू होल इनटू 100। मतलब देखो ऊपर में क्या है, रेंज ही तो है, राइट। एल माइनस एस मतलब क्या होता है, रेंज। तो एल माइनस एस मतलब रेंज होता है, तो एल माइनस एस होल डिवाइड बाय एल प्लस एस। एल स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो गया रेंज लिखने का फॉर्मूला, या रेंज को निकालने का फॉर्मूला। अब इस दो फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ सम्स करेंगे। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर वैल्यूज। वैल्यूज गिवन है 87, 92, 47, 58, 87, 62, 73, अगेन 73 एंड 61। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो हम देख सकते हैं सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट आइटम कौन सा है, 97, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 47। बाकी किसी डेटा से कोई मतलब नहीं है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, सिंपल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज है, सिंपल सीरीज है, इसमें हमको बस दो चीज फाइंड करना है, एक लार्जेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज और एक स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज। विच इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज, लार्जेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज इज 92 एंड द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज इज 47। तो बस रेंज निकाल लेते हैं, लिखेंगे रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट आइटम, ब्रैकेट में लिख देंगे L, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमको लार्जेस्ट इतना बड़ा वर्ड ना लिखना पड़े, माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, ब्रैकेट में लिख देंगे S। अब से L डिनोट करेगा लार्जेस्ट वैल्यू और S डिनोट करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो लार्जेस्ट वैल्यू देखो, एज पर दिस डेटा विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, largest value is 92 and the smallest value is 47. तो 92 minus 47, let us check in a calculator. So एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। तो 92 minus 47 that is 45. We are getting it in as 45। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे 45, ये हो जाएगा उसका रेंज, ये उसका निकल गया रेंज। अब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट आइटम्स प्लस स्मॉलेस्ट आइटम। और अगर इनटू 100 परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो इनटू 100 करेंगे, और अगर इनटू 100 नहीं करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। टू एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम इनटू 100 कर रहे हैं, ठीक है। तो 45 डिवाइड, अच्छा ये डायरेक्टली 45 नहीं लिखेंगे, इसमें वैल्यू थोड़ा पुट कर देंगे। तो दिस विल बी 92 माइनस 47 होल डिवाइडेड बाय 92 प्लस 47 होल इनटू 100। तो 92 प्लस 47 न्यूमरेटर में आ रहा है 45, डिनोमिनेटर में आ रहा है 139 इंटू 100। तो 45 by 139 into 100 we are getting the answer 32.37%। तो ये हो गया सम्स का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का हम लोग को मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है 20, 24, 22, 40, 30, 35, 59, 55, 25 और 70 के रिस्पेक्ट में।
इसमें हम लोग को घर पे इसको होमवर्क बनाना है, रेंज निकालना है। रेंज का आंसर आएगा 50 मार्क्स विद यूनिट है, क्योंकि यूनिट गिवन है तो यूनिट लिख देना है आंसर में। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 55.55 रेकरिंग में आएगा परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसको सबको होमवर्क बना लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाते हैं, लिख रहा है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आइटम्स दिया मतलब वैल्यूज गिवन है 3 4 5 6 7 8 9 10, और फ्रीक्वेंसी दिया मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज है। देखो एक बात दिमाग में बैठा लो कि रेंज का सम में ना फ्रीक्वेंसी इज इररेलेवेंट, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है। रेंज में बस वैल्यूज से ही मतलब होता है, तो हम बस आइटम्स का जो वैल्यूज गिवन है ना उस पर ही फोकस करेंगे। आइटम्स का जो वैल्यूज गिवन है उसका रेंज कैसे आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आइटम्स का जो वैल्यूज है उसमें लार्जेस्ट नंबर है 10 एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 3, तो रेंज हो जाएगा 7। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। तो 10 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 10 प्लस 3 इंटू 100, मतलब 7/13, ठीक है, इंटू 100। तो बेसिकली 7/13, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100, इट्स कमिंग टू 53.84% और 53.85%। 53.85%. So this is coefficient of range. Moving on to the next question, that is example number 4. लिख रहा है calculate the value of range and coefficient of range. Marks given है 10 से 20, then 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 and 60 से 70। ये हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज है और एक्सक्लूसिव सीरीज है, ठीक है। दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज, दैट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी, अगेन रेंज का सम में फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सीरीज है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 10 है और द लार्जेस्ट नंबर इज 70, तो हम लोग रेंज कैलकुलेट कर देंगे सीधा। देखो स्मॉलेस्ट नंबर 10 है और लास्ट नंबर क्या है 70 है, तो रेंज दैट इज L माइनस एस, दैट इज 70 माइनस 10, रेंज हो जाएगा 60। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज that is largest number minus smallest number whole divided by largest number plus smallest number, और आंसर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए इनटू 100। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 70 माइनस 10 होल डिवाइड बाय 70 प्लस 10, मतलब बेसिकली ऊपर में 60 नीचे में 80, ठीक है। 60/80 मतलब 3/4 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 75%। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। So example number 5, that is question number 5, calculate range and its coefficient from the following data. Marks ब्रैकेट में below given है, ठीक है। below 10 मतलब ये हम लोग को अपर क्लास लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। जब भी मार्क्स या कोई भी डेटा बिलो 10 बिलो 20 ऐसा दिया हुआ है, मतलब दीज आर द अपर लिमिट्स, ठीक है। और देखो सब में 10 का गैप है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, सब में 10 का गैप है और सब अपर लिमिट है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी से तो मतलब है ही नहीं हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये सब तो हम लोग को मिड वैल्यूज दिया हुआ है बिलो के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है। मार्क्स बिलो 10 मतलब 0 से 10, मार्क्स बिलो 20 मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी थोड़ा कॉपी कर देंगे, हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी से हम लोग को कोई मतलब है तो नहीं। 12, 32, 62, 20, 25, then 12, then 9, 14, 11 और 16, ये सब हम लोग को फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब ये डेटा अरेंज करने के बाद हमको दिख रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, एज पर दिस डेटा जो लार्जेस्ट नंबर हमको दिख रहा है वो हम लोग को 100 दिख रहा है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को दिख रहा है वो हम लोग को 0 दिख रहा है। ठीक है, ये दो डेटा हम लोग को पता चल गया। अब इसके नीचे हम लोग रेंज निकाल देंगे, लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इज 100, तो 100 माइनस 0 इज ऑल्सो 100। ठीक है, और साथ ही साथ इसका निकाल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसमें हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर इनटू 100। तो लार्जेस्ट नंबर 100 है, तो 100 माइनस 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 100 प्लस 0 इनटू 100। तो देखो 100 बाई 100 1 होता है, एंड 1 इंटू 100 अगेन 100 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा 100%। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 लिख रहा है कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द एज। तो एज इन इयर्स गिवन है 5 से 7, फिर 8 से 10, फिर 11 से 13, 14 से 16, 17 से 19। मतलब ये ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। तो जब भी इंक्लूसिव सीरीज रहेगा या फिर डिसकंटिन्यूअस सीरीज रहेगा जहां पे फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम ना हो, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अगर सेम ना हो, तो ऐसा सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज या फिर डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो जब भी इंक्लूसिव सीरीज रहेगा या डिसकंटिन्यूअस सीरीज रहेगा उसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एज ब्रैकेट में इन ईयर्स, जैसे दिया है पहले क्वेश्चन को वैसे ही कॉपी कर देते हैं। 5 से 7, ठीक है, पहला दिया हुआ है 5 से 7, फिर दिया है 8 से 10, 11 से 13, ठीक है, देन 14 से 16 एंड 17 से 19। ये दिया हुआ एज इन ईयर्स। अब इसका हम निकाल देंगे सी आई, दैट इज क्लास इंटरवल। तो क्या करना है ना, जब भी डिसकंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में हो तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो कि 7 दिख रहा है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो कि 8 दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा, 8 माइनस 7 दैट इज 1, एंड 1 डिवाइड बाय 2 करने पे आ रहा है 0.5। तो लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 0.5 करने पे 4.5। फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1, 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 0.5। तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, और 7 में दैट इज अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो 7.5। फिर 8 माइनस 0.5 7.5, 10 प्लस 0.5 10.5, 11 माइनस 0.5 10.5, 13 प्लस 0.5 13.5, 14 माइनस 0.5 13.5, 16 प्लस 0.5 16.5, 17 माइनस 0.5 16.5, 19 प्लस 0.5 19.5।
अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट बस नाम के लिए एक बार हम लोग कॉपी कर दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से रेंज का सम में कोई मतलब नहीं है, रेंज बस वैल्यूज को कंसीडर करता है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। 20, 18, 10, 8 एंड 4। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो एज पर दिस डेटा हम लोग को ये चेक करना है कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 19.5, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है, उसी से हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे हम लोग रेंज, रेंज में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर इनटू 100। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 19.5, स्मॉलेस्ट नंबर है 4.5। अच्छा सॉरी, हम लोग तो पहले रेंज निकालेंगे ना, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है, तो पहले रेंज निकाल लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 19.5 माइनस 4.5, ठीक है, दैट इज 15। रेंज आ रहा है 15, 19.5 माइनस 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 15। अब निकाल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर होल इनटू 100। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 19.5 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 4.5 होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 19.5 प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 4.5 इनटू 100। सो 19.5 माइनस 4.5 हो जाएगा 15, एंड 19.5 प्लस 4.5 हो जाएगा 24। तो 15 बाई 24 इंटू 100, लेट अस चेक कितना आ रहा है कैलकुलेटर में। इट्स कमिंग टू 62.5, 62.5%। तो रेंज का टॉपिक हो गया खत्म। रेंज एक छोटा टॉपिक था, रेंज का टॉपिक को आज यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली क्लास समझ में आ रहा होगा। क्लास समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, मोटिवेट करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ। चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।